राधे राधे। कैसे हो आप? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बीरम बाबल एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज अपन इतिहास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जो कल अपन ने जो काल विभाजन पढ़ा था, प्राचीन भारतीय इतिहास का काल विभाजन, जिसमें प्रारंभ से लेके अपन ने 1206 ईस्वी तक के काल को विभाजित किया था। उसी के अकॉर्डिंग आज अपन उसका पहला जो विभाजन है, प्रारंभ से लेके 2300 BC तक का काल, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपन कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। तो साथियों, इतिहास को जो तीन भागों में बांट रखा है, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। उसमें प्राक ऐतिहासिक है जिसमें कोई साक्ष्य अपन को नहीं मिल रहे हैं, लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अपन इसका विभाजन कर रहे हैं, इसको अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो प्राक ऐतिहासिक जो काल है, इस प्राक ऐतिहासिक काल को में क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो इसमें देखो 4 विभाजन इसका भी है। सबसे पहला है पाषाण काल, जिसका आधार क्या है? पत्थर के औजार। इसका आधार क्या है? पत्थर के औजार। फिर आता है ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण का क्या है? यानी इसमें पाषाण के औजार तो थे ही थे, और पाषाण के औजारों के साथ में तांबे का भी आविष्कार हो गया था, तांबे के भी औजार बनने लग गए थे, तो ताम्र पाषाण काल आ गया। इसके बाद में जो है आता है ताम्रकाल, और ताम्रकाल के बाद में और इसके साथ साथ ही एक और काल आता है जिसको अपन कहते हैं महापाषाण काल। ये महापाषाण काल जो है दक्षिणी भारत में इसका जो है चलन हुआ था। तो इस आधार पे अपन पढ़ रहे हैं। ताम्र पाषाण काल है, इससे पहले जो ये पाषाण काल है, पाषाण काल का विभाजन अपन करें उससे पहले कि इसकी खोज किसने की थी, तो ताम्र पाषाण काल की खोज जो है 1863 ईस्वी में। कब की साथियों? 1863 ईस्वी में। किसने की? इसने रॉबर्ट ब्रूसे फुट। यानी इसको याद कैसे रखोगे? याद रखने का सीधा सा फॉर्मूला है, रोज रोज फुट पे खड़े होके अपन ब्रुश करते हैं, पैरों पे खड़े होके रोज रोज ब्रुश करते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहाँ करी? ये जो तमिलनाडु की का मद्रास है, मद्रास के निकट ही एक जगह है पलावरम। कौन सी जगह है? पलावरम। तो पलावरम में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने एक हैंड एक्स, पाषाण के हैंड एक्स की खोज की थी। इसलिए ये पूरा पाषाण काल के इनको जो है पिता भी कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। अब अपन देखते हैं, इसमें आगे आता है, इसका भी जो है काल विभाजन कर रखा है। पाषाण काल है, इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन सा है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आप इस प्रकार से चैप्टर को डायग्राम वाइज पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा
याद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट रखा है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये जो डायग्राम अगर आप देख लोगे, इस डायग्राम को आप समझ लोगे तो क्या होगा, डायग्राम को समझने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इससे पूरा आपके एक मैप बन जाएगा, ओवरव्यू हो जाएगा कि भाई हाँ इस प्रकार से ये जो है विभाजन है। फिर इसके आधार पे अपन आगे विस्तृत डेप्थ में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कम से कम अपने पास ओवरव्यू तो होना चाहिए ना कि भाई किस प्रकार से इसको अपन याद रख सकें। तो ये इस प्रकार से एक पर आप ओवरव्यू बना लोगे तो ये सारा समझ में आ जाएगा। अब देखो अपन इसके आगे जो है पूरा पाषाण काल को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण काल को और फिर नव पाषाण काल को डिटेल में पढ़ेंगे। काल पूरा पाषाण काल है, इसके भी अपन ने अभी पढ़े थे 3 भाग। तो सबसे पहला पढ़ेंगे अपन निम्न पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण जो पढ़ेंगे तो निम्न पूरा पाषाण काल मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल के मेन औजार कौन कौन से हैं, ये है एक तो अपने जो ब्रूस फुट साहब ने खोजी थी हैंड एक्स, एक है पेबुल और एक है विदारणी। पेबुल क्या है, पेबुल गोल बट्टिका सम है, जैसे नदी का पानी बहता है उसमें पत्थर लुढ़कते जाते हैं तो गोल बाटी जैसे हो जाते हैं, वो आते हैं पेबुल। और हैंड एक्स ये जो है हाथ में पत्थर की जो कुल्हाड़ी जैसी का कोई औजार है, और विदारणी ये जो है तीखा सा औजार है। तो ये जो है निम्न पूरा पाषाण काल के औजार है। कौन से के, निम्न पूरा पाषाण काल। अब मध्य पूरा पाषाण काल जो है इसके औजार कौन कौन से हैं, इसके औजार मध्य पूरा पाषाण काल है, इसके जो औजार है स्क्रैपर और बेरर ये है। और इसमें क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल जो है इसमें मध्य पाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, वह अंतिम संस्कार की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई थी। किसकी, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कब शुरू हो गई थी, मध्य पूरा पाषाण काल में। उच्च पूरा पाषाण काल है, इसमें जो है और तीखे तीखे औजार बनने लग गए थे, और तीखे जो औजार है वो बनने लगे थे। तो निम्न पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल है, उच्च पूरा पाषाण काल है। इनका जो विभाजन का आधार क्या है, इनके विभाजन के 3 आधार है। एक आधार ये है कि इसमें आपको जो ये पत्थरों के औजारों की बनावट है, भाई पहले थोड़े भद्दे थे, फिर थोड़े धीरे धीरे उनमें जो है विकास होता गया और वो भद्दापन कम होता गया। दूसरा जो है उसमें है सामाजिक जीवन में भी कुछ परिवर्तन हुए, और तीसरा है आर्थिक परिवर्तन भी कुछ हुए। तो ये जो है
इसके विभाजन के आधार है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल के जो विभाजन है वो इस आधार पे किया जाता है। तो ये हो गए अपने पास पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के जो स्थान है, जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से 5 केंद्र है, जिसमें सबसे पहला आता है अपने बेलन घाटी क्षेत्र। ये जो है यूपी में मिर्ज़ापुर के पास में जगह है, मिर्ज़ापुर, लोहंदा नाला, लोहंदा नाला। यह क्या मिला है? यहाँ हड्डी की एक स्त्री की मूर्ति मिली है। क्या मिला है? हड्डी से बनी हुई स्त्री की मूर्ति, हड्डी की स्त्री की मूर्ति। तो ये मातर देवी की मूर्ति है जो पूरा पाषाण काल में भी मिली थी। तो उस समय भी स्त्रियों की कितनी जो है मान्यता थी, मान सम्मान था। फिर आता है भीमबेटका। भीमबेटका जो है एमपी की जगह है, जो ये दोनों में आती है। ये पूरा पाषाण काल में भी आएगी और मध्य पाषाण काल के भी औजार इसमें मिले हैं। कहाँ? भीमबेटका में। इसके बाद में नर्मदा नदी घाटी है, इसमें हथनोरा नाम की जगह है जहाँ पे बहुत सारे स्थल मिले हैं। हथनोरा, यहाँ जो हाथी के अवशेष भी मिले हैं। चिरकी नेवासा, चिरकी नेवासा जो है ये महाराष्ट्र में देमाबाद के पास में परवरा नदी, परवरा नदी के तट पर है, जहाँ से एक जो है कांस्य की जो रथ है उसको हाँकती हुई एक मूर्ति मिली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की बताई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल की मानी जाती है, चिरकी नेवासा में देमाबाद से। ठीक है। इसके बाद में जो है सोहन नदी घाटी जो है, ये जो सिंधु की सहायक नदी है सोहन, इसमें 5 वेदिकाएं मिली है। यहाँ क्या मिला है? 5 वेदिकाएं मिली है। यानी ये इस तरह से, इस प्रकार से होता है। ये पहली वेदिका बन गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। इस प्रकार की 5 वेदिकाएं कहाँ मिली है? सोहन नदी घाटी क्षेत्र में मिली है। तो ये साथियों हो गया अपना चैप्टर जो है पूरा पाषाण काल। अब अगले जो चैप्टर होगा उसमें अपन पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये दोनों एक चैप्टर में हो जाएंगे। तो साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और आप इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे साथियों।